हेलो दोस्तों। आज हम आपके साथ एसएससी सीपीओ एसआई की फुल स्ट्रेटजी शेयर करने वाले हैं। कैसे इसको हम 6 महीने की तैयारी में निकाल सकते हैं, पहले अटेम्प्ट में ही क्रैक कर सकते हैं। आइए आपके साथ आज फुल स्ट्रेटजी जानते हैं कि क्या होता है। जो इसका नोटिफिकेशन आउट होगा, जो एसएससी ने कैलेंडर जारी किया है, उसमें 14 अगस्त को जारी होगा इसका नोटिफिकेशन। और जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो है दिसंबर में, दिसंबर के स्टार्ट लास्ट तक या स्टार्ट में भी हो सकता है। तो हमारे पास लगभग लगभग 6 महीने का टाइम है। तो आइए देखते हैं। देखिए इसमें इसमें वो इसका सिलेबस क्या है। इसका आता है 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, और जनरल अवेयरनेस आता है 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, और इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। यानी 200 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन होते हैं इसमें, और 200 मार्क्स के। टाइम कितना होता है हमारा, 2 आवर्स का होता है। माइनस मार्किंग हमारा 1/4 होता है, यानी कि आप अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हैं, एक सही है, तो आपका माइनस हो जाएगा। इसका टीयर 2 होता है। जो अब जब आप ये टीयर 1 क्वालिफाई जो कर जाता है उसको पीईटी के लिए बुलाया जाता है। और इसके बाद टीयर 2 होता है। टीयर 2 होता है 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स का होता है, जिसमें इंग्लिश का होता है। अब आइए हम आपके साथ मैथ का करते हैं। तो मैथ जो भी, अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक ले सकते हैं। जैसे अब तक किरण का है, राकेश यादव सर का है, राकेश यादव 7300 करके है वो है। चाहे आप कोई भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं प्रीवियस ईयर। आपको इस प्रीवियस ईयर को एटलीस्ट कोशिश करना है कि आप इसको 2 टाइम्स कोशिश करना है कि मिनिमम 2 टाइम्स बिफोर एग्ज़ाम हम 2 टाइम्स इसको कवर कर लें पूरे सही से। एटलीस्ट 2 बार तो इसको आपको कवर करके जाना है। चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज आप कर लीजिए। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप किसी का भी कोर्स ले सकते हैं, या हमारा भी वीडियो देख सकते हैं। हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं जून से, जो कि हमारा 0 to हीरो बैच स्टार्ट हो रहा है। सीपीओ सीजीएल सभी के लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो आप हमारा भी बैच देख सकते हैं, फ्री है, फुल फ्री है यूट्यूब पर। और आप इस बुक को, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो इस बुक को एटलीस्ट 2 टाइम्स कवर करके जाइए। कोशिश कीजिए कि इसको सितंबर अक्टूबर तक ही हम फिनिश कर दें, ठीक है। तो मैथ में यही है। लास्ट का जो 2018 से और 2022 तक का जो क्वेश्चन है वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसको कम से कम 3 से 4 बार, जो 2018 से और 2022 तक का क्वेश्चन हमें एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स कवर करके जाना है, क्योंकि यही एसएससी जब से टीसीएस आया है तो इसको रिपीटेड कर रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में 3 पिलर होते हैं हमारे। फर्स्ट होता है ओकैब फर्स्ट हमारा होता है ओकैब, और सेकंड होता है ग्रामर, और थर्ड होता है रीडिंग। तो ओकैब के लिए आपको क्या करना है, और ग्रामर और रीडिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए ग्रामर कहाँ से कवर करना है। ग्रामर के पीछे आपको ज़्यादा नहीं भगना है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी मीडियम के लिए हमारा है, हिंदी मीडियम के लिए नीतू सिंह की एक बुक आती है, केडी कैंपस फिलिन टू केडी कैंपस है, और वैल्यूम 1 है इसका। हिंदी मीडियम के लिए ये मतलब ऐसे एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बना हुआ है। इसका जो रूल है वो वहीं एसएससी कवर करता है। जो इसमें एक्सेप्शन दे रखे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। इसका जो वोकेबलरी है वो भी मेन है। लगभग 700-800 क्वेश्चन है जो आपको कवर करने हैं। इसके वोकेबलरी 700-800 है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम के लिए एक आती है एसपी बख्शी की,
ये थोड़ा वास्ट है, हिंदी मीडियम में दिक्कत होती है, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए ये बुक सही है। इससे आप इसको आप लगा सकते हैं। और इसका जो वोकेबलरी है वो भी बहुत सही है। और अब देखिए, अब मेन बात आता है हमारा वोकैब का। अब वोकैब कहाँ से करें? तो वोकैब के लिए आप एक आती है वर्ड पावर मेड इजी नॉर्मल है की बुक। इसको आप डेली सुबह में या डेली 30 मिनट बना लीजिए। और डेली आप इसको, मतलब इसका एक इसमें सेशन वाइज करके है, इसका एक सेशन आप फिनिश कर लीजिए। डेली आपका कोशिश होना चाहिए कि एक सेशन इसका फ्री करें, फिनिश करें। और इसको इससे आपका जो रूट वर्ड होते हैं ना, जो रूट वर्ड होता है, जो रूट वर्ड होते हैं वो हमें इसमें सही से दे रखा है, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। और अब देखिए, अब बात आती है हमारी, वोकैब हो गया, ग्रामर हो गया। अब बात आता है हमारा रीडिंग का। तो रीडिंग आपको डेली एटलीस्ट 1 आवर तो आपको रीडिंग पे देना ही चाहिए। या तो आप द हिंदू कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, या न्यूज़पेपर पढ़िए, या नोवेल पढ़िए, आपके ऊपर है, जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लगे वो आप पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है न्यूज़पेपर डेली 1 आवर का चाहिए ही चाहिए। अगर आप मतलब एग्ज़ाम है आपका दिसंबर तक, तो आप अभी से कंटिन्यू कर लीजिए। 6 महीने बहुत होते हैं कंप्रहेंशन के लिए। तो ये आपको डेली, और इसमें जो आपका वोकैब जो नया वर्ड आ रहा है उस वर्ड को आप नोट डाउन कीजिए। उसका जो भी मीनिंग होता है, 3-4 मीनिंग जितने भी आते हैं गूगल पर सर्च कीजिए, डिक्शनरी पर। अभी आपके पास टाइम है 6 महीने का, और ये करेंगे तो इससे आपका इंग्लिश और मजबूत होगा। इंग्लिश में सबसे मेन चीज़ है एक तो ग्रामर और एक है वोकैबुलरी। अगर आप पढ़ने में भी आप नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आपके पास अगर वर्ड याद है, तो आप यहाँ पे रूल नहीं लगाएंगे, आप वहाँ समझ लेंगे कि इसका मतलब क्या बोल रहा है, वर्ड से ही आप पकड़ लेंगे। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है वर्ड पे कमांड बताना, वो कैब बहुत बहुत ही ज़रूरी है। और रीडिंग का मतलब ये है कि जैसे आपकी आदत बनी रहेगी, तो ये प्री में भी हेल्प करेगा, और मेंस में आपका लगभग लगभग 75 क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली इससे, जिसमें RPQRS होता है, और क्लोज टेस्ट होते हैं, और पैसेज होते हैं। तो इतना काम आपको करना है। और ओकैब के लिए अलग से कोई बुक नहीं है। आप जो प्रीवियस ईयर आया हुआ है, जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं ओकैब, उसका उसको आपको सही से करना है। एक और बुक इसमें है, एक और बुक है, वो है MB पब्लिकेशन की। एक जो बुक आती है वो आती है हमारी MB की, MB का। तो MB को आपको लगभग लगभग अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर लीजिए। एक बार आप ये नीतू सिंह की बुक एक बार पढ़कर, नीतू सिंह की एक बार कर लिए कवर, इसको तो मतलब डेली आपको 1 से 2 घंटे देने ही देने हैं। 1 घंटे सफिशियंट है। एक चैप्टर कीजिए उसका, अगले दिन पहले दिन एक चैप्टर कीजिए, रूल पढ़िए उसका, अगले दिन उसका क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। लगभग लगभग 50 या 60 क्वेश्चन है एक चैप्टर का, तो उसको सॉल्व कीजिए। एक और बुक आती है, क्या कहते हैं, मिरर ऑफ कॉमन एरर, तो उसकी भी ले सकते हैं। एक सिंह की है वो बुक, वो भी सही है। लेकिन ये ज़्यादा बुक के चक्कर में नहीं पड़ना है, बुक ज़्यादा नहीं चाहिए। बुक का जितना मटेरियल आपका लिमिटेड रहेगा उतना ही सही रहेगा। तो एक बुक कीजिए, उसके बाद ये बुक सही से करने के बाद आप डायरेक्ट MB पब्लिकेशन पर। अब देखिए, MB से जो भी वोकैब दे रखा है स्टार्ट में, या जो आप जब सेट करेंगे इसका, तो सेट के पीछे एक दे रखे हैं जो भी वर्ड होते हैं, इनको सही से करना है। इससे भी आपका वोकैब मजबूत होगा। वोकैब के लिए कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, एक नॉर्मल यूज़ की है। नीतू सिंह के भी 700-800 वर्ड हैं। उसके बाद MB पब्लिकेशन में आपको बहुत ज़्यादा वर्ड मिल जाएंगे, लगभग 6-7 4-5 हज़ार मिल ही जाएंगे। तो इसको आपको सही से करना है। मतलब प्रीवियस ईयर से 80 से 85% क्वेश्चन आते हैं SSC में, या इंग्लिश का, मैथ में भी आते हैं, इंग्लिश में भी आते हैं। जो नया देखने को मिलता है वो 10 से 15% होता है क्वेश्चन, और वहीं बस आपको नया देखने को मिलेगा।
बाकी सब प्रीवियस ईयर ही आते हैं, तो प्रीवियस ईयर पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए अभी। और लगभग लगभग अप्रोक्स में 3 to 4 टाइम्स एमबी को आपको कवर करके जाना है। 3 to 4 टाइम्स आपको एमबी को सही से करके जाना है। प्रीवियस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब इसको करना कैसे है? अब जैसे आपने एक सेट लगाया तो एक क्वेश्चन किए, उसको पीछे देख लिए, ऐसे नहीं करना है आपको। आपको लगभग 50 क्वेश्चन का एक सेट लगाना है, या 25 सीजीएल का है फ्री का तो 25 क्वेश्चन होगा। तो 50 क्वेश्चन आप जब कर लेंगे इसको, जब 50 क्वेश्चन करने के बाद इसका सही से सॉल्यूशन देखना है, उसमें कहाँ दिक्कत हुई है उसको आपको हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के बाद अगले बार जब उसको आपको आना है, पेंसिल से कर लेना है उसको, अगले बार करना है जब रिवीजन करोगे तो देखोगे कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपको उसको एक बार और टिक करना है, और उसी क्वेश्चन को लास्ट के जब 1-2 महीने बचेगा तो वही क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करके सही से जाना है। ये हो गई हमारी इंग्लिश की फुल स्ट्रेटजी। मतलब इंग्लिश पे आपको डेली का 3 to 4 आवर देने ही देने हैं। मैथ पे 2-3 आवर देने हैं। और बाकी लगभग लगभग आप अगर 6 महीने कंटिन्यूटी बनाकर देखिए, अगर आप 6 मंथ है आपके पास अभी, और 6 मंथ में अगर 6 मंथ है आपके पास, और 6 मंथ रेगुलरिटी में अगर आप 8 to 10 आवर का स्ट्रेटजी बना लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम ये क्रैक हो जाएगा। इसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है इंग्लिश। इंग्लिश सेशन के लिए आपको लगभग लगभग 3 to 4 आवर्स देने हैं, जिसमें हमारा वोकैब का सेशन रहेगा। वोकैब आप 1 घंटे दीजिए, जिसमें आप 20-20 वर्ड करके सारे इडियम्स, वन वर्ड और साइनो एंटो आप याद कर लीजिए। उसके बाद 2 घंटे में 1 घंटा वोकैब दीजिए, और 1 घंटा आप न्यूज़पेपर पढ़िए। 3 to 4 आवर्स आपको इंग्लिश पे देना है। जो मैथ आ गया, तो मैथ के लिए आपको 2 आवर्स सफिशियंट है। प्रैक्टिस करना है बस इसका, और 2 आवर्स देने हैं। अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो पहले कंसेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद। और अब आती है जीएस की। तो जीएस के लिए आपको, रीजनिंग के लिए कुछ नहीं, रीजनिंग आप डेली 1 आवर का प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग सही है। जो भी प्रीवियस ईयर आए हैं उसमें। अब बात आता है रीजनिंग का जो तो 18 से 22 तक जितने भी कोई पेपर हुए हैं अभी, 2018 से 2022 तक, जब से टीसीएस आया है, इसका या तो पीडीएफ कर लीजिए, या कोई बुक आती है, पिनेकल की भी एक बुक आती है जो टीसीएस के जितने भी क्वेश्चन हुए पिनेकल का वो दे रखा है उसमें। तो आप रीजनिंग का डेली 1 आवर का बना लीजिए स्ट्रेटजी, और 1 आवर में आप डेली प्रैक्टिस लगभग 50 क्वेश्चन कीजिए आप, जिससे आपकी हैबिट बने रहे। ठीक है, तो रीजनिंग में और कुछ नहीं करना है। अगर आपका कोई चैप्टर वीक है, कंसेप्ट नहीं क्लियर है, तो आप उस पर यूट्यूब पर सर्च कीजिए, यूट्यूब पर देखिए, और उस पर आप नोट्स बनाइए, उसको आप तैयार कीजिए। अगर कोई भी कंसेप्ट क्लियर है नहीं है तो आप ऐसा कीजिए, अगर क्लियर है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट आता है हमारा जीएस। जीएस जो है बहुत ही वास्ट है, और जीएस के पीछे आपको नहीं भगना है। जैसे आपका जो भी आपका आ रहा है, ये जीएस में अगर हटा भी दें तो हमारे पास 150 मार्क्स का है। मेन फोकस हमारा होगा 150 पे। जीएस इम्पोर्टेंट है रैंक लाने के लिए। अगर आपके अच्छी दिल्ली पुलिस एसआई या सीआईएस सब चाहिए, तो इसके लिए आपको रैंक सही लाना पड़ेगा। टॉप 100 या 200 में, जिस तरह आपका जो भी कैटेगरी होगा उस हिसाब से लाना पड़ेगा। लेकिन जीएस अब देखिए कहाँ से पढ़ना है। जीएस में आप कोशिश कीजिए 35 to 40 लाएँ, ये इनफ है इसके लिए। तो जीएस के लिए आपको एक आती है लुसेंट की बुक, या तो लुसेंट पढ़ लीजिए,
लुसेंट सफिशियंट है ज़्यादा बुक के पीछे, जीएस बहुत ही वास्ट है, तो जीएस को आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं। डेली 2 आवर्स दीजिए, सफिशियंट है। और जिसमें भी 30 मिनट का हमारा करंट अफेयर से टीसीएस बहुत क्वेश्चन उठा रहा है। करंट अफेयर्स से टीसीएस, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, ये दो पोर्शन से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। लगभग आपको 20 से 25 क्वेश्चन मिलेंगे इनसे, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स आप कोई भी यूट्यूब चैनल देखिए, या तो मंथली, मंथली नहीं, डेली का 30 मिनट दीजिए, कोई भी यूट्यूब चैनल देखिए, या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर से भी आप उठा सकते हैं। द हिंदू लीजिए, या कोई भी जो भी आप पढ़ते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस है, तो उससे आप पढ़ सकते हैं। और नहीं तो यूट्यूब से किसी का भी देख सकते हैं, बहुत चैनल है, उत्कर्ष है, या करेंट गुरु करके, ऐसे ऐसे बहुत चैनल, स्टडी IQ है, तो आप किसी से भी देख सकते हैं। तो ये हो गया जीएस के लिए। और लगभग 2022 का जनवरी से, अगर ज़्यादा नहीं कर पाते हैं 2021 से कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है, गुड है। लेकिन अगर आप ज़्यादा नहीं करना चाहते तो कम से कम तो 2022 का जनवरी से, और 2022 नवंबर तक, अगर दिसंबर में एग्ज़ाम है तो आपको इतना तो चाहिए ही चाहिए, जिससे आप अच्छे पकड़ बन सके। और लुसेंट कर लीजिए और ये कर लीजिए, बाकी आपका। अब बात आता है हमारा मॉक टेस्ट का। अब हम आते हैं मॉक टेस्ट पर। तो मॉक टेस्ट अभी अगर आपका सिलेबस क्लियर नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो मॉक टेस्ट अभी तो आप वीक में एक मॉक दीजिए, संडे को दीजिए। लेकिन जैसे ही आप कोशिश कीजिए कि अगस्त सितंबर तक आपका एक बार तो पूरा कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद वीक में 2 मॉक दीजिएगा, एक वेडनेसडे और एक संडे, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से। मॉक देना बहुत ही ज़रूरी है, मॉक से ही हमें हमारी वीक एरिया पता चलता है, और मॉक से ही हमारा वीक एरिया पता चलता है, उस पर हम वर्क करते हैं, तो उससे हमारा और मजबूत होता है। वीक एरिया मॉक से ही हमारा पता चलता है। मॉक देना बहुत ज़रूरी है। मॉक देना ही नहीं, ये नहीं कि केवल उसमें अपना मार्क्स देख लिए और छोड़ दिए, कितना रैंक है क्या है ये सब देखकर, इसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। उसको आपको समझना होगा कि आपका क्वेश्चन कहाँ रॉन्ग हुआ है, कहाँ सही हुआ है, क्या हुआ है, और अपना मेथड देखना होगा। और जो मॉक आप दे सकते हैं किसी का भी, एक टेक्स्ट बुक का मॉक आता है, टेक्स्ट बुक का ले सकते हैं, या आप जिस SSC ट्यूब का है, टेक्स्ट बुक का है, जिसका मॉक देना चाहें उसका मॉक दे सकते हैं। तो ये रही आपके लिए आज की स्ट्रेटजी। और आप, उम्मीद है कि आप ऐसा अगर डेली का 10 आवर्स निकालते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। आप अगर सोचते हैं कि 3-4 घंटे या 5 घंटे पढ़ के हो जाता है, हो सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको डेली लगभग 8 से 10 आवर आपको निकालने ही निकालने पड़ेंगे 6 मंथ के लिए, तब जाकर CPO में एक अच्छा रैंक, जब आप अच्छा रैंक लाते हैं तब भी दिल्ली पुलिस मिलता है, अन्यथा आपको अर्धसैनिक बल में जाना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेटजी थी आज की। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगे। शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, जिससे आपको नोटिफिकेशन पता चल जाए। और हमारा बैच स्टार्ट होगा मैथ का। अगर कोई भी मैथ का जिसका वीक एरिया होगा वो कमेंट बॉक्स में बता देगा कि मैथ का क्या है। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय।